भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, जिसे लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा अंबाला पहुंचे। इस अभियान के जरिए अंबाला जिले में लगभग 2.5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया और उन्हें अभियान की शुरुआत करने का मूल मंत्र भी दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान स्टार्ट हुआ है। इस सदस्यता अभियान के शुरू करने के निमित्त यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है पार्टी की तरफ से कि हमने कैसे सदस्यता करनी है, किस व्यक्ति को कितनी सदस्यता का टारगेट दिया गया है। तो ऐसे करके 2.5 लाख मेंबर हम लोग अंबाला जिले के बनाने वाले हैं। महिपाल धांडा ने कहा कि बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोश में है, जबकि विपक्षी पार्टियां अभी भी अपनी हार का विश्लेषण कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट को लेकर जमकर निशाना भी साधा। ट्विटर नेता हैं, कहीं से भी फेक फोटो खिंचवाते हैं और भेज देते हैं। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चुपचाप बैठ गए तो उनका अस्तित्व भी चला जाएगा। मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो उनको झांकना भी चाहिए अपने गिरेबान के अंदर भी। हमने तो बहुत प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। उसके लिए तमाम प्रकार के संसाधन भी हमने स्कूलों को उपलब्ध कराए हैं, हर सेंटर पे उपलब्ध करवाए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने हरियाणा शिक्षा को लेकर कहा कि सरकार का लक्ष्य इसे पहले स्थान पर लाना है। माहौल चाहिए, अच्छा माहौल उपलब्ध कराएंगे। टेक्नोलॉजी की आज के दौर में बहुत जरूरत है। उस टेक्नोलॉजी से लेस करके हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में जो मूलभूत जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके उनको उपलब्ध कराएंगे। आज नीति आयोग की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्योंकि मैं अभी शिक्षा मंत्री बना हूँ, तो मैं 2 दिन पहले ही नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ रहा था। मुझे पता लगा कि हम लोग उसमें 3रे नंबर पे हैं। अब ये 3रे से हम लोग पहले पे कैसे आए, इसके लिए जो भी कोई जरूरी ठोस कार्यक्रम चलाने होंगे कार्यक्रम चलाएंगे। कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी तो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए महिपाल धांडा ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू है, उससे भी आगे जाके हम लोगों ने काम किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चीज ये कही गई वही करो, उससे भी ज्यादा बढ़ के काम किया है। हरियाणा में तो हमने अपने काम को और भी अंजाम तक लेके गए। हिंदुस्तान का पहला स्टेट हरियाणा है जिसमें 1-2 फसलें नहीं, 24 फसलें हम लोग एमएसपी पे खरीदते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले लोग बताएं कि आप अपने अपने स्टेटों में कोई फसल एमएसपी पे खरीदते हो क्या? सिर्फ वही फसलें वो एमएसपी पे लेते हैं जिनका कोटा होता है, धान का, गेहूं का। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा को पहले स्थान पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी लागू होने की हरियाणा सरकार की उपलब्धि बताई। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।